संभल के सिरसी में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर पर निकाला गया जुलूस, बाजार बंद। ईरान की सुप्रीम लीडर अली खमनोई की कथित तौर पर इजरायली हमले में मौत की खबर सामने आने के बाद जनपद के संभल के सिरसी कस्बे में लोगों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और मुख्य मार्गों से होते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शहादत बेकार नहीं जाएगी और ईरान पहले से अधिक मजबूत होकर उभरेगा। जुलूस के चलते सिरसी के प्रमुख बाजारों में कई दुकानों को एहतियातन बंद रखा गया है। इसलिए कि जो इंसान अल्लाह की राह में जान दे देता है वो कभी मरता नहीं है। और ये आज सिरसी का ये कसीर मजमा, ये नौजवान आज लब्बैक खामनेई की आवाजें बुलंद करके दुनिया को बताना ये चाहता है। जुलूस कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। स्थिति को देखते हुए स्थानीय थाना पुलिस मौके पर तैनात रही और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी करती रही। मैम, क्या नाम है आपका? मुझे किशोर जहाँ कहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब का जो है वो शहादत मिली है उन्हें ईरान इजराइल वॉर में। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखती हैं इस शहादत को? देखिए, शहादत एक मनसब है, एक एहसास है और जो हमारा एक यकीन है कि जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के मोहब्बत में गुजर जाए वो उसका रुतबा बहुत अजीम और बड़ा हुआ करता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक सुप्रीम लीडर थे, हमारे रहनुमा थे, कायद थे और हमारा एक हौसला और एक वक़ार थे। ज़ालिमों के सामने सीना ताने हुए खड़े थे, तो हमें हौसला, हम इतनी दूर होने के बावजूद भी हमें हौसला मिलता रहता था कि हमारा एक सरपरस्त मौजूद है। हालाँकि सरपरस्त आगे भी रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें रात से जब से ये खबर मिली है, बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी दर आई है। बस दिल चाहता है कि क्या करें, समझ में नहीं आता। आँसू हैं जो निकल आते हैं, लेकिन आँसुओं को हम कमज़ोरी नहीं बनाना चाहते, आँसू को एक ताकत बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ख़ामनई साहब का भी यही विज़न था कि आँसू को कमज़ोरी ना बनाओ, ताकत बनाओ। मैम, ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद में जो महिलाओं की स्थिति में सुधार आया ईरान में, उस पर थोड़ा-सा रोशनी डालेंगे? देखिए, अब वहाँ पर आज़ादी या जो बेरारावी थी, उसके बाद मैं एक मर्तबा ईरान गई थी 2016 में, तो मैंने जो वहाँ देखा, तो वहाँ पर हर तरह की आज़ादी भी है और पाबंदी भी है। पाबंदी इसलिए है कि जो शरीयत के अहकाम के तहत है, जी। निज़ाम के तहत पाबंदी है, जितनी कि हिजाब करना या पर्दे में रहना। लेकिन वो ऐसी सख्त पाबंदी नहीं है कि हम घर से बाहर ना निकल सकें या कोई काम ना कर सकें। वहाँ तालीमी निज़ाम भी बहुत दुरुस्त और चुस्त है। वहाँ पर हर ख़ातून अपने घर से निकल कर अपने-अपने काम के लिए बाहर जाती भी है और दुकानों पे भी खड़ी हैं और जगह भी हैं। हर तालीमी एतबार से भी वहाँ मज़हबी तालीम भी पुख्ता है और दुनियावी तालीम भी हर तरीक़े से मोतबर क्या और लगता है आपको कि ईरान कमज़ोर होगा खामेनी जी के इंतकाल के बाद? बिल्कुल नहीं कमज़ोर होगा। कमज़ोर होने का सवाल तो वहाँ होता है कि जहाँ हक़ ना हो, जहाँ करबला की दास्तान ना हो, वहाँ कमज़ोरी होती है और जहाँ करबला सामने हो और जो करबला के मिशन पर और विज़न पर चल रहे हों, तो वो कहीं कमज़ोर नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, ईरान के सुप्रीम लीडर लीडर जो हैं उनकी मौत हुई है इजराइल ईरान वॉर में। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये दुनिया को देखने और सोचने की बात है। 47 साल से पहले की एक लड़ाई है ईरान और अमेरिका की, जब मुसद्दिक को इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्होंने उतार कर अपना किंग बिठाया था ताकि उसके तेल पर कब्जा किया जा सके। रेवोल्यूशन ने अमेरिका का जो गुर्गा था शाह, उसे उठा कर फेंक दिया था। तो और जो ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज थी उन्हें निकाल दिया।
अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, तो इसलिए उस पर तरह तरह का प्रोपेगेंडा, तरह तरह के इल्ज़ाम, कट्टरपंथी हैं, कटमुल्ले हैं, नॉन प्रोग्रेसिव हैं, धार्मिक उन्मादी हैं। एक बात बताइए, सबके अपने तो परसेप्शन होते हैं, लेकिन उसके कट्टरवाद ने या उसके धार्मिक उन्माद ने किसी दूसरे कंट्री को क्या नुकसान पहुंचाया? उसने कभी किसी पर कोई हमला किया? वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, लेकिन अमेरिका को चूंकि उस रजीम को बर्दाश्त नहीं था 47 साल से, इसलिए उसके लिए नए नए इल्जामात ने। अब इस पूरे सिनेरियो में जो पूरी दुनिया का रोल है, यूएनओ का रोल है और कंट्री का रोल है, वो देखने लायक है। यानी उन्होंने एक गलत बात को होते देखा और उस पर खामोश हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को उठा के ले जाता है, इराक में 10 लाख आदमी कत्ल कर देता और बाद में कहता है कि वो गलती हो गई थी, गलत खबर थी। अफगानिस्तान में आकर 5-6 लाख इंसानों को कत्ल कर देता है और उनका मुल्जिम मिला पाकिस्तान में अब्दाबाद में। तो कोई एक्शन उस पर, कोई प्रोटेस्ट उस पर। न्यूक्लियर वेपन्स का आरोप लगाकर और ईरान को अपने लिए खतरा बता करके ये हमला करा गया है इजराइल और अमेरिका द्वारा। जी, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन। आयतुल्लाह खामनाई कई मर्तबा ये कह चुके कि हमारे यहाँ ये हमारी आइडियोलॉजी में हराम है जो मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है, इसलिए कि इसमें बेगुनाह लोग ज्यादा मारे जाते हैं। तो जो आदमी बार बार कह रहा हो, यहाँ तक कि अपने दरवाजे खोल लो, आओ आकर जांच कर लो, आईएईए का उसने अपने यहाँ इतने दिनों को रखा, समझौते से निकले तो आप बाहर निकले, इसके बाद आप उस पर दबाव दे रहे कि नहीं तू तो एटम बम बना रहा है, आपके पास कौन सा सबूत है कि बना रहा है। जहां तक मेरा ख्याल है, वो इतना रूढ़िवादी था कि बावजूद धार्मिक होने के पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक को इकट्ठा कर लीजिए, किसी के यहाँ साइंटिफिक नो हाउ, टेक्निकल, मैकेनिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन इतनी एडवांस नहीं हुई। ये पहला मुस्लिम कंट्री है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहा है। ये चीज़ अमेरिका को बर्दाश्त नहीं। आयतुल्ला खामनेई जी के खात्मे के बाद, मौत के बाद, अब क्या भविष्य देखते हैं आप ईरान का? जहां तक मैं समझता हूँ, बात ईरान की नहीं है, बात पूरी दुनिया की है। जो इंपीरियलिस्ट की दादागिरी है वो कायम होगी। इसमें अगर अगली पीढ़ियों में कोई दूसरा खामनाई पैदा हो सका तो बात दूसरी है, लेकिन फिलहाल तो अभी संभव नजर नहीं आ रहा, और नजर नहीं आ रहा तो पूरे मिडिल ईस्ट को जूतों के नीचे वो रखेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट वालों को जूते चाटना पसंद है।